SYL पानी था, मैंने पहले भी बोला आपको, SYL का मुद्दा वो किसान के रूप में जो खड़े हो रहे हैं वो SYL का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? SYL का पानी आना चाहिए ना, उन्हीं की दे के चुन के जो उनको बैठाया वो बकरी चराने के लिए बैठाया क्या? जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो लागू क्यों नहीं करती हरियाणा सरकार? SYL का पानी अपने हक के अनुसार आएगा, कौन कहता है किसान लाएगा? और यदि किसान लाएगा तो इस नरेंद्र भाई साहब बोल रहे हैं कि ये बरगलाने का काम कर रही है। पीछे आपने देखा होगा 8500 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट, कोई एक भी महिला पुरुष बच्चा किसी के भी, एक महिला के किसी लड़की के किसी अकाउंट में 85 रुपए आए हो तो एक भी बता दो कि किसी का आए। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं PMFO न्यूज। आज खड़े हैं चौधरीवास गांव में और राजनीतिक चौपाल माहौल किसका कार्यक्रम में यहाँ बातचीत करेंगे। लोग बाग हैं यहाँ पे सभी से कि माहौल किसका। और नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो आपका स्वागत है। अच्छा, धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के साथ में तरह तरह के नेता भी आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों के, तो आप लोगों की क्या मंशा है कि आपका जो विधायक है वो कैसा होना चाहिए? हमारो विधायक तो ऐसा होना चाहिए जी, हमारे पुल लटक रहे आज 10 साल गया 400 ग्राम को राह रुक रही है। 32 फुट बाद सड़क 83 फुट चौड़ी सड़क है, वहाँ पुल नहीं बन रहे हो। सारा विधायक का ना जा लिया नेर के ऊपर, पक्की नेर के ऊपर हमारे टपन में कोई रास्ता नहीं है। अब माना तो सिर्फ एक प्रधानमंत्री तो मोदी चाहिए, और पूरा ये नेता जो है नहीं एक ही काम कौन करे, सारा कहना जाइए गंगुआ का 3 बार जाइए 15-10 आदमी जाके ना पूरा तो माने एक ही पसंद को नहीं, ऊपर को प्रधानमंत्री पसंद है। मतलब दोनों मौजूदा विधायक तो एक ही है जिसके पास गए या कई विधायक? हाँ, गंगुआ के पास 2-3 बारी में गाड़ी लेके भी चले गया, रू भी चले गया, और कह भी दियो। और एक मरजा सिंह जानी है भी कने चूड़ भी चले गया, भी कने सरकार में ही है, हमारी सरकार मान लो, हमारी समझ ले सरकार है। भाजपा से आप भी? हाँ, मैं भाजपा का तो पक्को ही हूँ, क्योंकि एक तो देश बचे तो मैं बचा, देश अगर नहीं बची तो ये हमारा ढूंढार जमीन और ये कौन बचे। मतलब ऊपर तो प्रधानमंत्री चाहिए लेकिन लोकल लेवल पे विधायक आपके काम नहीं करता। हाँ, नीचे जो है नहीं हमारा काम कौन करे। अभी 400 ग्राम कर रुक रहे, हमारे एक को पर्सन नहीं काम को नहीं है, और सब ने पता है ना, सारा भैया ने पता है वो रुक रहे। हाँ, और वो कौन बनने लग रही बंग कने कोई सो बूझे कोई मारू, मैं तो जा कौन सका जमींदार आदमी 1-2 लाइन जावा, और मैं हर दिन चूठिया तोड़ने वाला नहीं बे, हमारा काम कौन करने दे, पुल कौन करने दे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने कहा कि विधायक हमारा ऐसा है जो काम नहीं करता है, आपको कैसा विधायक होना चाहिए? जे ऊपर तो मोदी वर्गा आदमी नहीं है प्रधानमंत्री, और नीचे वाला कोई जमींदार के फायदे के हक में हुआ है, जैसे हुड्डा वगैरह है, तो हम उसका समर्थन करते हैं भैया। अब भी कोई बढ़िया है नहीं हमारा पुल बनाने वाला भी समर्थन करा मैं तो। हाँ जी, पुल भी बन जाए और भी काम होए, एक पुड़ गई भी कोई काम और भी बहुत है, सब काम होए वो विधायक होना चाहिए। तो अभी किसी के बारे में सोचा? बहुत सारे नेता विधायक यहाँ पे वोटिंग की अपील के लिए आपकी दीवारों पे पोस्टर बैनर भी लगा रखे हैं, कोई उड्डा दिलबाग वर्ग आदमी है, फिरनी टुरनी जमींदार के हक के हैं, ऐसे होने चाहिए। देखो कांग्रेस से तो क्या खास है? खास ये है जी, वह काम करने वाला बंदा है, हर एक की सुनता है, फिरता है। खासा है जी, जायज बात पर बोला कोनी, निजायज पर बोला कांग्रेस वाला, यह खास है। यही बात है, ये तो ठीक है, जो योग कहे वो अपनी सोच की कहे आदमी। सरकार तो ले भाजपा के ऊपर की ठीक ही है, हर एक को फायदा दे रही है, पर जमींदार के लिए को नहीं खास करके। मतलब आप किसान हैं और आपको किसान नेता चाहिए? किसान नेता चाहिए हमें। अच्छा, हाँ जी, कैसा विधायक चाहिए? हमको विधायक चाहिए भाजपा का। ये कांग्रेस की तो करें बकवास, पिछले 10 साल इतने बुरे निकले हमारे, आज रेल रोक दी, आज बस रोक दी, आज रोहतक के अंदर आग लगा दी। कांग्रेस को सरकार में सरकार है, कोई अच्छी सरकार नहीं है। यो सिर्फ लुटेरिया की है। इब लूट कम होगी, इब दोबारा लूटना चाहे जद ये इसने लेना चाहे ही लोग। तो भाजपा के जो विधायक है वो काम नहीं कर रहे, ये भी कहने के बाद कौन नहीं कर रहा? क्या नहीं मिल रहा इनको? मुआवजा इनको मिल रहा, वो सामान निधि इनने मिल रही, अनाज इनने मिल रहा, तेल इनने मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है।
आगम ये फसल वाला वो दूसरा के है ना, दूसरा वो माफ कर दिया, हाँ कर्जा माफ कर दिया, सब कुछ करने लग रहे, माल माफ कर दिया, और इसने पूरा किस तरह बता दिया, सब कुछ देने लग रहे, घर में आने लग रहा है। विधायक आपके हल्के का है, उसको कितने अंक? इसको देता हूँ 90%। 10% कहाँ कमी रहेगी? थोड़ी सी कमी रहेगी, ये गांव में सड़कें सुड़कें है ना, उसकी कमी रहेगी, कोई पुल वगैरह और ये रहेगी, हाँ, और काम ठीक है उसका, सब कुछ दे रहा, क्यों नहीं दे रहा। अभी भाई साहब हिंदू मरने ला रहा है, कर्नाटक में रहे, कितने कर्नाटक में रहे, कांग्रेस वाले एक बोल रहे हैं, अरे बंगाल में ममता ने करवा दिया, वो कौन दिखा, कांग्रेस वाला एक नेता ही बोल रहे है कि भाई हिंदू मरने लग रहे यार, कोई आवाज उठावे के बता दे, कोई आवाज उठाओ तो वोटा खातिर ये पोस्ट ट्रैक्टर आंगले यार गाड़ी ले आ जाए, कोई आवाज उठाओ तो बता दो हिंदू बारे में है। सारी कहानी तो यह है, और ये बात भाजपा आवाज उठावा, ये है कि कौन उठावे, के नाम राहुल की बहन को क्या नाम बागा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बाबी कित गई बार लड़की और लड़ सकती है, हिंदू मरना लग रहा है, और एक जगह बार लड़की 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करे, अभी कित गई बार लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, अभी कहाँ गई बा, अभी कौन बोला वे, एक ही कौन बोला, ये सब आपकी कुर्सी खातर करा, ये देश छोड़ बाजार दे 10 साल मोदी की आवार नहीं तो क्यों ये पैसा इकट्ठा करके विदेश में चले जा रहे, मारी हिंदुओं की बुरे आवार, बहुत डार्क वाड़ा हूँ। लोकल लेवल पे बात करें तो क्या कहेंगे विधायक? विधायक जी हमारे कोई काम कौन करवाया, ये गंगवा साहब है नहीं कुछ कौन करवाया, और प्रोफेसर संपत सिंह एक बार विधायक बना था, उसके बाद में बहुत काम कराए उस योजना में, बहुत बढ़िया काम करवाए, और गंगवा साहब तो कुछ भी नहीं करवाता। मतलब आप प्रोफेसर संपत सिंह को चाहते हैं? हाँ जी, प्रोफेसर संपत सिंह आना चाहिए, सबसे बढ़िया काम करा, सबसे बढ़िया आदमी, सबसे बढ़िया कैंडिडेट वो आना चाहिए जी। तो दोस्तों कार्यक्रम है राजनीतिक चौपाल माहौल किसका, तो इसके अंदर हमारा खुला मंच है, इस पे ये नहीं कि राजनीतिक तौर पे कोई भी व्यक्ति इस प्रोग्राम में ग्रामीण इलाके में जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं अपने विचार रख सकता है। तो बताइए सर। ये इसमें तो कांग्रेस आनी चाहिए जी फिलहाल तो, क्यों भाजपा ने कुछ नहीं कराया, झूठे वादे करे सिर्फ, काम कुछ कराया नहीं। तो अब जो कह रहे थे कि भी देश के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा है, सारे कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, सब मिल के हैं, बाकी जमींदार हित का आदमी आना चाहिए, जमींदार लेवल का है। तो बहुत सारे नेता है आपके यहाँ पे, नेता जिस तरह दिलबाग हुड्डा है आंदोलन में पूरा हिस्सा लिया है, ये डाल के नेता आने चाहिए जी। हाँ जी सिंह साहब। कांग्रेस बहुत बढ़िया राज कर चलाया है, ये मोदी ने तो कर्जाई कर दिया देश को, कई करोड़ों अरबों रुपए बेच के खा गया, जिम्मेदारों का बुरा हाल है, और बड़े बड़े व्यापारियों को इसने ऊंचा किया है, व्यापारियों का छोटे छोटे जिम्मेदारों का 1-2 किलो दाने दे के इसने बढ़ा रखा है गरीबों को, जब ये कुर्सी पे आ जाता है, और कोई इसमें कोई गायला नहीं है, बिल्कुल भाजपा सरकार खत्म है, अब की बार आई तो देश को अब बेच देगा ये। अब की बार जो आपका विधायक जो है हल्का नड़वे की बात करें तो कैसा होना? सही कांग्रेस का नेता होगा, ये भाजपा का नेता खत्म है, ये तो एक बार ही आके नहीं देखा गांव में क्या हो रहा है, कहीं जाए तो कहते हैं हम तो कुछ जानते ही नहीं आपको, हमारा पानी था रजवाया, उसमें गावड़ के हैं 400 किले थी, 1800 किले पहले हमारे थे, उनका रिश्वत लेके उनसे 5 लाख रुपया लेके उनका पानी बता दिया, हमारा तो पानी घट गया। किसने? ये गंगवे साहब ने कर दिया उनका जाटों का, मैं बोल तू जाटों से ही लेना, हमारे सुना लेना, ऐसे काम करता ही। हमारा पानी 8 मिनट किले का पानी था, अब 5 मिनट किले का पानी रह गया, 5 किले में खाड़ भी नहीं भरता, हम तो दुखी बहुत है इससे, गंगवे से और भाजपा सरकार से। हाँ जी आप भी बताइए, आ जाइए इधर। हमारे कांग्रेस की तरफ से खाड़ा बना था, आज भाजपा आ रही है, 10-12 साल हो गए, खाल टूटिया पड़ा, कुछ नहीं आगे आना जाना, न कोई खाड़ा, हाँ कुछ नहीं बना के दिया, ये पानी किसी हिसाब से लगावा कोई जगह नहीं है, लोगों ने दरड़ा खुला दिया, किसी ने कुछ कर दिया, खाड़ा बनना बहुत जरूरी है, जो पानी लगे 2 पैसा जमींदार का आमदनी होगा होता नहीं है। दिन शिविर की तरफ हमारे 40-50 डाणियाँ हैं,
वाटर सप्लाई पानी बिल्कुल नहीं जा रहा, तिसाए मरे टैंकरों से पानी डलवा रहे हैं हम। इसके कहा था मैंने, ये वोट लेने आए थे रणजीत साहब, मैं ये पानी नाली तो ठीक करवा दो, इसमें करेंगे। अब करें कितने 3 महीने हो गए, मतलब पानी पीने का भी इस एरिया को नहीं पानी मिलता। को नहीं है एरिया का, इस पानी को पीने का एरिया बिल्कुल तिसाए। महीने में 4 टैंकर लगते हैं जी, 600 रुपए टैंकर वाला लेता है, 25 रुपए पानी पीने का दे रहे हैं हम। खेत में पानी नहीं, पीने का पानी नहीं। खेत में पानी नहीं, पीने का पानी नहीं है। इसलिए कहते हैं भाजपा सरकार बिल्कुल हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ जी, बताइए। भाजपा सरकार एक नंबर की। गांव में 30 लड़के लगे हुए, किसी से पैसा कौन लिया, किसी से कुछ नहीं लिया। अरे ये कह रहे नहीं पानी का, वो पानी चौटाला साहब कर गए थे, गोरछी को दे गए थे। गांव में किसी से पूछ ले, और बिल्कुल गुंडागर्दी को नहीं। ये तो आरोप सीधा सीधा जो है उस पे लगा रहे हैं, रणवीर गंगवा पे। उस रणवीर गंगवा कोई वो नहीं, उससे पहले खड़ा होया था। पहले गांव में 1 नंबर का पानी लगे करता, चौटाला मुख्यमंत्री था, उसने दे दिया गोरछी को। और 30 लड़के लग रहे हैं, मतलब 10 रुपये भी दिए तो गारंटी है। पहले पैसे 5 लाख, कोई 10 लाख दे करता, हाँ 20-15 वो लगे करता। तो 1 नंबर की सरकार है, कोई गुंडागर्दी नहीं। 30 बच्चे लगाए, जो ये भी मुद्दा बनने वाला गांव ग्रामीण, इसको भी लेकर के वोटिंग करेंगे। हाँ करेंगे, अभी लगे 5-6-7 4 दिन पहले ज्वाइन करे वो लड़के, किसी से कोई पैसा नहीं। हाँ जी, इन्होंने अपनी बात रखी है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक कोई भी हो, कोई भी नेता हो, मैं तो ये कहूंगा हमारा गांव एक भाईचारा और प्रेम का इतना मिसाल है, और पूरे देश में ऐसा माहौल हो तो बड़ा अच्छा लगेगा। जाति पाति मजहब से हटके, और आज इतना राजनीति सत्र गिर चुका है कि कई बार मतदान केंद्र में लाइन में लगे होते हैं, उस समय भी निर्णय नहीं ले पाते किसको वोट दें, देखा देखी या अपने स्वार्थ के हिसाब से वोट डालने पड़ते हैं। और इन सभी राजनीति वालों से प्रार्थना है कि जनता को बेवकूफ ना समझे, जनता की भावनाओं उसको दुख दर्द को समझे। मतलब जनता की भावनाओं को समझे, उनका दुख दर्द समझे, ऐसा नेता आपका होना चाहिए। आज कोई भी होते, जो आम जन समस्याएं हैं उनको लेकर क्या? हाँ जी, सब ठीक। और सभी सरकारों में काम हुए, किसी में कम किसी में ज्यादा। हाँ जी, बताइए, आप बताइए। मैं तो ये बताता हूँ जी, देखो ना फालतू बात आती, अभी इसी टाइम जो चल रहा है 10 साल से राज, ये बीजेपी सरकार बढ़िया है, सब आप की बातें करते हैं, इससे फालतू हम कुछ बोलते नहीं। जो जिसका वोटर होगा उसकी रहमना करेगा ये। लेकिन बीजेपी जो सरकार है नहीं, सब पहले क्या है, पहले बोले वो मिलता कोटे में, अब सभी को बराबर कर दिया। क्यों? कांग्रेस ने नहीं किया, किसने किया ये? लेकिन बोलने का तरीका होता है भाई, अब सभी को अनाज मिल रहा है ना, गवर्नमेंट देती है, चाहे 50 किलो हो, चाहे 2 किलो हो, चाहे ना हो, सभी तुमने जोर कौन है? ये इनको जोर आता है, 50-50 किलो वाले को सब चीज मिलती है। क्यों? ये फिर बीजेपी सरकार को कैसे धमकी करते हैं? तो मेरा कहना मतलब है, यहाँ जो विधायक है उसके पास कोई जाता है तो वो काम करता है, अगर नहीं जाऊंगा तो काम क्या करेगा? तो ये जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, गए नहीं है, ये गए नहीं वहाँ पे भाई, ये क्या हम क्या बता सकते, गए या ना गए? हम तो गए तो हमारे काम हुए हैं, हम तो गए हैं और हमारी कोई जिद्दी नहीं है। हाँ जी, 3 बार हम गए पानी की खातर गंगू के पास, उन जाटों का पानी बना दिया। हम आपको सरदारों को जानते ही नहीं, सरदारों से वकीली करता है ये गंगू वाला, हम सरदारों का तो काम करते ही नहीं। हम सरदारों का ज्यादा खेत पड़ता है इस खाड़े पे। हाँ, तो जाटों से वोट ले लेना। अब की बार वोट हमने नहीं दिए, हमने कांग्रेस को वोट दिए, और कांग्रेस को ही देंगे, चाहे हारे तो जीतो। हमारा तो ये है, भाजपा बिल्कुल हमारे लिए खत्म है। हाँ जी, फौजी साहब क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से राजनीतिक माहौल गांव में, तो सभी ठीक है, कोई मारो को नहीं, लेकिन अब जी मेरा तो काम कर दिया, मेरे लिए तो बढ़िया है। 20 आदमियों का काम वो भी तो करना चाहिए। मैं भी गई हूँ पक्का खाड़ खातर, मेरी कोई सुनाई को नहीं करी, लेकिन नेर में पानी ही को नहीं आवे। ये जमींदार क्या मारे के करियो, ये किसी ने पानी मांगी है, बीच खड़े है, पानी बगैर क्या करेगा? पानी मांगो तो मांगने वाली चीज अब तो मांगो ही को नहीं। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम के तो बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन लोकल लेवल की जो बात हम कर रहे हैं, 15 दिन बंद रहा है, 1 हफ्ता चल है, पानी है ही को नहीं। पानी बिना टिसाया मरो, चाहे खेती सूख जाओ, क्या फायदा है? पानी की समस्या मेन है इस क्षेत्र में। गांव में कुछ गुंडागर्दी भी है, गांव में कुछ गुंडागर्दी भी है, उसकी कोई समाधान को नहीं, ना सरपंच करे ना कोई और करे।
है। तो गांव में माहौल खराब है। हाँ, माहौल खराब है गाँव में। अच्छा। और विधायक तो सारा ठीक है, मोदी अपनी जगह ठीक है, रणबीर भी अपनी जगह ठीक है, संपत्ति भी अपनी जगह ठीक है। काम तो जो किसी का आत्मा होगा कुछ करेगा, सभी को कोई नहीं होगा। हाँ जी, थोड़ा सा सामने से। फुल साहब, क्या कहना चाहेंगे, आपका विधायक कैसा होना चाहिए? हमारा जो मौजूदा जो चल रही है अभी बीजेपी सरकार, बहुत बढ़िया सिस्टम है और लोगों को बढ़िया मिल रहा है। अब कई लोगों को ये है कि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मतलब हरियाणा के अंदर इतने लोग हैं, तो किसी का एक आधा रह जाता है तो उसका हो भी जाता है। लोगों के काम भी हुए हैं और बढ़िया काम कर रही। दूसरी बात पानी की ये मुद्दा चल रहा है, आ रहा है तब से एसवाईएल का पानी पहले कांग्रेस की सरकार भी रही थी, कांग्रेस की सरकार रहते हुए अभी आम आदमी पार्टी थी, इनका एक ही गठबंधन था, तो आम आदमी पार्टी से एसवाईएल का पानी क्यों नहीं लिया गया? पानी आना चाहिए था। और पानी वहां पर वो पंजाब के अंदर वहां पर लेकर के बैठे हुए, एसवाईएल की नहर बनी थी, उन्होंने बाद में बूर भी दी। आज वो नहर केजरीवाल की सरकार थी, वहां पर आम आदमी पार्टी सरकार थी और ये साथ में गठबंधन बना रखा था, ये ठगबंधन जो था, इन्होंने वहां पर जाकर के उस पानी को लेना करते, किसान सब खुशहाल हो जाते। अब पानी की शॉर्टेज तो है, हमें दिल्ली को भी देना पड़ता है, फिर भी आरोप हमारे ऊपर लगते, जबकि हम उसको दिल्ली को पूरा पानी दे रहे हैं। केजरीवाल वहां पर पानी का जो दिक्कत आ रही है, पीछे चला था काफी सोशल मीडिया में। तो इस तरह की बातें हैं जो लोग मोदी से और बीजेपी से बिल्कुल राजी हैं, बिल्कुल खुश हैं और 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को, गरीब तबके को अनाज मिल रहा है और सबको टाइम पे सब कुछ मिल रहा है। अब पीछे आपने देखा होगा कि गांव के अंदर हमारे 30-40 लोग नौजवान हैं, पहले लोग घूमते थे अपना 30-30, 20-20, 40-40 मतलब लाख रुपए लेके घूमते थे नौकरियों के लिए। आज एक खर्ची पर्ची बगैर एक भी बंदे किसी का भी 1 रुपया लगा हो तो बताओ कि मैंने 1 रुपया दे के ये लगा। ये है, समय लगेगा, बदलाव है, चल रहा है और लोगों के आज जागरूकता है। कितना भी लोग बाउंडर रचा ले, लोग बाउंडर मचाते रहेंगे, लोग मतलब सिस्टम बनाते रहेंगे, ऐसे नहीं होगा। लोग सब देख रहे हैं कि एक पीछे की सरकार, कांग्रेस सरकार, हुड्डा सरकार जो थी, वो कांग्रेसी सरकार जो है रोहतक तक सिमट के रह गई। उसके बाद में यहां पर कोई काम नहीं हुआ। अब काम होने का समय आ रहा है तो कई लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन नहीं है, वो अपना है, मत है, वो किसी को दो, कांग्रेस को दो, किसी को दो, लेकिन हर आदमी का मत है और देना चाहिए। हम तो बिल्कुल संतुष्ट हैं और बिल्कुल खुश हैं और बीजेपी के लिए जितना भी है हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो सौमीर पिलानिया हमारे साथ है, जुड़े हुए, इनसे भी बात कर लेते हैं। इधर से आ जाइए सिंह साहब, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे माहौल किसका, राजनीतिक चौपाल कार्यक्रम में आपसे जो बात कर रहे हैं, आपका विधायक कैसा होना चाहिए और मौजूदा विधायक से क्या खुश है? हमारा विधायक कैसा होना चाहिए और हम मौजूदा विधायक से संतुष्ट हैं या नहीं, ये सवाल है जी आपका। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो आज की एक घटना बता दूं आपको जो ताजा है। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने परसों परले दिन घोषणा करी, बोला 2000 रुपए प्रति एकड़ हम किसान को देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना बजट होगा, कब अलाट होगा। आज आचार संहिता लगने वाली है और जो मेरे किसान के, मजदूर के बुनियादी मुद्दे थे, मजदूरों के लिए हमने आंदोलन किया। मैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रा का जिला हिसार का प्रधान हूँ जी, और गांव चौधरीवास। गांव मेरा चौधरीवास है। हम पिछले 285 दिनों से वहां बैठे हुए थे इन सभी मांगों को लेकर। हमारे सभी गांवों का, चौधरीवास का, किसानों का, मजदूरों का जो नरेगा में 700 रुपए मजदूरी का जो इनका अधिकार है वो नहीं मिला किसी को। सरकार और मुख्यमंत्री लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं कि 2000 रुपए प्रति एकड़ देंगे। कैसे देंगे जी? आप फड़ा के देखिए कितना बड़ा बजट होता है और ये आज आचार संहिता लग जाएगी तो ये कैसे दे सकते हैं? कैसे? ये संभव चीज नहीं है। ये सिर्फ किसान को, मजदूर को, हर वर्ग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जो मौजूदा विधायक की बात है वो तो हमारा यहाँ आता ही नहीं। आज भी सुबह सुबह एक नाटक किया है कमल गुप्ता जी ने और डीसी साहब ने, प्रशासन ने साथ में मिलकर चौधरीवास की व्यायामशाला में 2 पौधे लगा के, टाइम उनका 9:30 बजे का था और वो 9:15 बजे उस प्रोग्राम को करके फॉर्मेलिटी के तौर पर, क्योंकि उनको पता था कि 3 बजे आचार संहिता लगने वाली है। तो जो बीजेपी का मौजूदा विधायक है
और जो आज का हरियाणा का मुख्यमंत्री है, मैं तो ये कहूंगा कि आपसे कुछ होता ना हो तो आप मत करिए, लेकिन आप किसान को, मजदूर को, हर वर्ग को भरमाने का जो काम कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। हमारे 35 मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं। 2020 का मुआवजा, 21 का मुआवजा और बीमा क्लेम, 22 का मुआवजा और बीमा क्लेम, 23 का मुआवजा और बीमा क्लेम और 24 का मुआवजा बीमा क्लेम, जो ये अब करवा रहे हैं, अब फार्म भरवा रहे हैं, तुरंत प्रभाव से ये कंपनी लेके आए कि लोगों को क्या जवाब देंगे, चौक में जाके लोगों को क्या कहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कंफ्यूजन पैदा ना करें, जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करें। हरियाणा से यदि यही हालात रही इन लोगों की, तो आप राजनीतिक तौर पर हमें पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक किसान नेता हूं, तो मोटे तौर पर मैं आप बता देना चाहता हूं कि हर वर्ग में, युवा में, छात्र में, मजदूर में, किसान में, हर जगह इन लोगों का विद्रोह है इस बात का कि ये लोग झूठी घोषणाएं करते हैं मात्र वोट बटोरने के लिए, लेकिन उनके हक की जब बात आती है, जब लठ आगे, हमारे पीछे लगे भी हैं लठ, रण सिंह लठ मारने का काम करते हैं, कोई हक की आवाज उठाता है तो ऐसे लोगों को अब की बार हरियाणा बर्दाश्त नहीं करेगा। मोटे तौर पर मैं बता देना चाहता हूं कि बीजेपी के जितने कैंडिडेट हरियाणा में खड़े होंगे, जिस हिसाब से इनकी जो धारणा चल रही है झूठ बोलने की और लूट की, उसके खिलाफ डट के खड़े होंगे और इनकी जमानत जब्त होगी सभी की। तो ये अपना व्यूज है, अलग युवा भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे। इधर आ जाओ। हाँ। तो जिस तरह से आपका जो विधायक है वो कैसा होना चाहिए, और जो मौजूदा विधायक है या सरकार है वो कैसी? मौजूदा विधायक जो है कुछ भी काम नहीं करता। गांव में बस किसी ने बुला लिया पर्सनल बंदे ने तो आ गया, वरना गांव में किसी ने आज तक देखा भी नहीं है। बाकी बात गांव में युवाओं में है, नशे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, किसानों को पानी की समस्या आई हुई है। गांव में तो है, ढाणियों में चले जाओ आप, पीने के पानी भी नहीं है, टैंकरों से उनको पानी गिरना पड़ रहा है। पीछे नहर से नालियां भी काटी गई है बीजेपी सरकार के द्वारा, वो पीने का पानी कहाँ से लाए। कुछ भी काम नहीं किया है अब की विधायक ने, सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल बंदों का एक आधा काम कर देता है। उनके बहुत से लोग भी हैं जो अपराध को फैला रहे हैं, लेकिन उस पर कुछ काबू नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ वोट लेने के लिए एक दो पर्सनल जगह आ रहे हैं। तो रोजगार, युवाओं को तो रोजगार सबसे पहली आवश्यकता है, तो रोजगार की बात करें तो यहाँ कह रहे हैं कि बहुत सारे लड़के जो लगे, पुरानी कहावत है कि बोले सरकारी नौकरी मिल जाएगा कुछ कौन चाहिए, फिर इस सरकार में सरकारी नौकरी की भी तसल्ली नहीं रही, तो क्या करेगा बताओ। इब सी ग्रुप में जो भर्ती हुए थे उन बालकों केस चलन लग रहा है, वो उनका कह रहा है। रिव्यू दिया नहीं, पेटिशन जो हाई कोर्ट में देना था सरकार ने, वो क्यों नहीं किया। स्टूडेंट ने खुद से अप्लाई किया है, वो सरकार ने क्यों नहीं किया। अगर सरकार युवाओं के साथ है, बेरोजगारों के साथ है, तो क्यों नहीं किया। तो मतलब रोजगार की गारंटी नहीं है, सरकार कह रही है कि रोजगार की गारंटी देंगे। कोई गारंटी नहीं। हाँ जी, किसी क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँ जी, किसान आंदोलन है यो, इलेक्शन है यो, कोई एमपी जीत्यो किसका? किसानों कोई एमपी जीत्यो हिंदुस्तान में, कौन जीत्यो? अभी वो भाई गया नौकरी, बड़े आदमियों का, पैसे वाला का कोई छोरा नौकरी नहीं लग्या है इस सरकार में। लग्यो है तो कि गरीब को लग्यो है, पैसे वाला रहा झाकदाई सारा। और आगे बात गो हो बनेगी, मारे इन एरिए के में 20 ट्यूबवेल लाग रहा सौर जगह, खेत में काम करने की नीत एक ही को नहीं। बिना आज भी ट्यूबवेल की कीमत 9 लाख रुपया है और वो 1 लाख में दे सब्सिडी देके। हाँ, पहले पूछो के दियो, हाँ? सरकार जो है बहुत बढ़िया है,
पर ज्यादा खाना हुआ बूझ आ गयो पब्लिक को ज्यादा दे दिया। हाँ पब्लिक ने ज्यादा कहना है कि पब्लिक को ज्यादा ज्यादा दे दिया, बूझ आ रही वहां और वो बूझ मिटा दे बयान दे। मैं बताऊं थाने वो बूझ अंधे मिटा दी है। सोमवीर फिलानिया आजा भाई। इनका ये कहना है कि भाई जो किसान, आप किसान आंदोलन से जुड़े हो, किसानी से जुड़े हो, इनका कहना है कि इनका एक MP MLA नहीं जीता। ऐसा है कि हम राजनीतिक मंच वाले लोग नहीं हैं, हम तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। और जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था, अब सुन लो भाई सारे, जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था, पीछे हमने ये कहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, क्योंकि ये किसान को और मजदूर को लाठी मारने का काम करती है। जब वो दिल्ली की तरफ अपने अधिकारों के लिए जाते हैं ना, तो उनको कुचलने का काम करती है। आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है इस बात का, 15 महीने आंदोलन चला, उसमें जो इन्होंने 3 काले कानून किसानी पर लगाए थे, उनके लिए 15 महीने मेहनत करनी पड़ी, किसान को संघर्ष करना पड़ा, आखिर में नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा, माफी मांग के 3 काले कानून वापिस लेने पड़े। और जब आगे का चुनाव आया तो हम इनको समय समय पर आगाह करते रहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा स्पष्ट फैसला लेगा, और जो फैसला लेगा उस प्लेटफार्म पर खड़े होके खुद के कैंडिडेट संयुक्त किसान मोर्चा नहीं उतारता, क्योंकि ये राजनीतिक मोर्चा नहीं है, ये तो गैर राजनीतिक मोर्चा है। संयुक्त किसान मोर्चा पूरे हिंदुस्तान का, जिसके बैनर तले इतना लंबा आंदोलन चला। तो हम कहना चाहेंगे साथी को, इन्होंने सवाल किया है, हमने हिसार में संयुक्त मोर्चा की जो जिम्मेवारी ली थी, मोर्चा का आदेश था कि हम बीजेपी को सबक सिखाएंगे और बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट की मदद करके उसको जिताएंगे, और इन तानाशाह लोगों को हम देश की गद्दी से बाहर करने का काम करेंगे यदि ये किसान और मजदूर की बात को नहीं सुनते हैं तो। उसी पैटर्न पर हमने हिसार से जो गठबंधन का प्रत्याशी था जयप्रकाश जेपी, उसको प्रचंड वोटों से यह विजय प्राप्त की है। और बाकी हिंदुस्तान में भी जहां जहां किसान मोर्चा की दखल थी, आप देख लीजिए, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और यूपी में ये कहते थे हम राम दुलारे हैं, उसी अयोध्या ने इनको सबक सिखाया कि आप झूठे राम दुलारे हो, आप सिर्फ व्यापारीकरण करते हो राम के नाम का भी, तिरंगे झंडे के नाम पर तिरंगे झंडे का भी आप व्यापार करते हो। आए वक्त ये बात चलती है। इधर आ जाओ। तो ये लोग, मैं राजनीतिक जो आपने चौपाल कही उसके बेस पर ये कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में भी इनकी जमानत जब्त होने वाली है, यदि ये हालात इनकी रही तो। इधर बताओ जी, आप बताओ। मैं बताऊं आपने, जितना गरीब है आंगर सबके खाता में नोट है, सबके खाता में नोट है। जितना गरीब है उनके सबके खाते में नोट है। जो गांव में नौकरी लग गया, एक फुल्लो जाट है, बिंग कोई सारो को नहीं, बिंगो छोरो बीएडी में डॉक्टर लग गया है। हाँ तो हो सरी, एक है ये जगह मनियारंग है, वो आप तो छोरो मर गयो, और भी छोरेगी छोरी पुलिस में लगी है। तो इन राज के अंदर बिना पैसे नौकरी पढ़े लिखो जो नंबर छोरा वो लागी। आज जो अगली सरकार ही पहल की, बात सरकार के ही बा जो नौकरी लाग रही है भी नहीं, वो लपदेशी देर आपका छोरा लगा लिया, एक घर 5-5 6-6 लाग गया, ये भी लाग जो नहीं, ये भी पैसा ले फिर वो करो पढ़ी वो लागी। हाँ वो लो के बारे में जो बात चल रही है, वे रोजगार के बारे में बात चल रही है। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आया तब 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। ये मेरे साथी कह रहे हैं इनका बच्चा कौन सी जॉब में है मुझे पता नहीं, कहाँ लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन मैंने बेरोजगारी का हरियाणा में आलम ऐसा देखा है कि जिस बच्चे को 75-80 हजार 1 लाख की सैलरी की नौकरी मिलनी चाहिए, जिसको जो उसका हक है, लेकिन इन युवाओं को भरमाया जा रहा है। फिर भी ये कहते बिना खर्ची पर्ची, एक भी बिना खर्ची पर्ची का कोई नौकरी इन्होंने नहीं लगाया। हर बात में ये झूठ बोलने का काम करते हैं। और 1 लाख रुपए वाली जो जॉब थी ना, वो आज हमारा युवा 20-25 हजार की सैलरी ये देते हैं, उसके लिए भी त्रस्त है। और ये उदाहरण आपके सामने खड़ा है जी। मतलब अभी आपने कहा कि भी नौकरियां लगे, मैं बांगर ले चालू था ने
जी बांग घरे जी वहां जाओ मेरा नाक बाढ़ नहीं पांच को नहीं जो दो नौकरी लग गया गरीब गरीब गांव के अंदर चौधरीवास के गांव के अंदर 40 से ऊपर बच्चे लग चुके हैं। अभी 4-5 दिन पहले लिस्ट आउट हुई थी, उसमें भी 5-4 बच्चे लगे हैं। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो विरोध कर रहे थे, उनके बच्चे भी लगे हैं इस गांव के अंदर। और वो बच्चे, एक भी आदमी, पूरा गांव है जी, आप मीडिया वाले हैं, आप जाकर के झूठा प्रचार कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप जाकर के एक बार इस बीजेपी सरकार में एक बंदा भी लाके सामने खड़ा कर दो, कभी इसने पैसे दिए, एक बंदा भी ले आओ। अब लगे ही नहीं जी, तो ले आएंगे कहां? जो बच्चा पढ़ेगा, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, आज उसको लगाने का काम हो रहा है। जो आदमी जिसका राइट है पढ़ के और लगने का, कांग्रेस सरकार में क्या था कि मेरा और हमारा, बस इसके अलावा कोई नहीं लगता था। यहां पर लोग पैसे दे दे के भी लगे हैं पीछे। कांग्रेस सरकार के अंदर बिल्कुल भ्रष्टाचार था, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कांग्रेस के अंदर कोई भी सिस्टम नहीं हो सकता। जिस टाइम में हुड्डा सरकार थी, और हरियाणा का तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। हरियाणा के अंदर किसानों के लिए क्या नहीं कराया। आप गांव के अंदर चारों तरफ घूम लो, सौर ऊर्जा की प्लेटें मिलेंगी, वो किसान के रूप में विरोध कर रहे हैं, वो सब्सिडी का फायदा ले रहे हैं, कर्जा माफ होना चाहिए, उनको हर चीज चाहिए। SYL पानी था, मैंने पहले भी बोला आपको, SYL का मुद्दा वो किसान के रूप में जो खड़े हो रहे हैं, वो SYL का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? SYL का पानी आना चाहिए ना, उन्हीं की गठबंधन के अंदर वो ही सरकार है आम आदमी पार्टी की, क्यों नहीं लेके आ रहे? SYL का पानी मुद्दा किसान के लिए है ना, आना चाहिए ना। आज हर आदमी, आप देखो यहाँ पर ब्लॉक की ये सड़कें पूरी की पूरी ब्लॉक के लगे हुए हैं। एक सेकंड पूछना चाहूंगा, पूरा का पूरा सिस्टम। अब रही दूसरी बात, एक सेकंड आप बीच में मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, नहीं मैं किसान लाएंगे, मैं बोल रहा हूँ पहले सरकार, आप अपना रखना। ऐसा है, जब मुद्दे की बात आती है, चाहे आप ये ब्लॉक लग रहे हैं, आज बढ़िया सड़कें बन रही हैं, बीजेपी सरकार में पूरा काम हो रहा है। रही दूसरी बात SYL की, SYL का पानी है, SYL का मुद्दा तो सभी का है ना, किसान का नहीं है क्या? क्या जिसके जमीन नहीं उसको चाहिए क्या पानी? SYL तो चाहिए किसान को ही ना। इस आंदोलन के अंदर इस SYL के लिए पीछे क्यों हट गए लोग? एक भी आदमी जिसने मुद्दा उठाया तो बताओ मेरे को, वो लोग नहीं बोले। मैं ये सभी इनको बताना चाहता हूँ, एक तो मेरे भाई ऐसे बात कर रहे हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, जाने ऐसी नहीं है। आपके बीच में चौपाल पे चर्चा करने के लिए पत्रकार भाई आए हैं, जो आपका ओपिनियन हो, किसी का भी कोई ओपिनियन वो आप यहाँ दे सकते हो, लेकिन ये तरीका नहीं होता। लेकिन इनके पुट के हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि इनका कहना है कि किसान SYL का पानी क्यों नहीं लाते, तो हमने जो वोट दे के चुन के जो उनको बैठाया, वो बकरी चराने के लिए बैठाया क्या? जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो लागू क्यों नहीं करती हरियाणा सरकार? SYL का पानी अपने हक के अनुसार आएगा, कौन कहता है किसान लाएगा? और यदि किसान लाएगा तो इस नरेंद्र मोदी की और मुख्यमंत्री हरियाणा की फिर क्या जरूरत है जी? किसान सुनो, न्यू ऐसे नहीं गए, ऐसे नहीं हो जी। मैं कहना चाहूंगा, भरमाने का फिर कहूंगा, ये बीजेपी के लोग सिर्फ एक चीज में माहिर हैं, भरमाने में और बहकाने में। अब तुरंत की ताजा रिपोर्ट देख लीजिए, 2000 रुपए प्रति एकड़ की घोषणा कर दी, क्योंकि वोट लेने हैं। बजट कितना बनता है कभी फड़ा के देखा है किसी ने? जो संभव ही नहीं है। क्यों का आखिर में कर दो, आज आचार संहिता लग जाएगी, वोट लूटो और राज करो। क्यों करना है इनको? भलाई का काम। ये मेरे साथी ये कह रहे हैं कि पानी, घरों में पानी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ किसान को पानी की जरूरत होती है। हर घर में बुनियादी हक है पानी, मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, ये स्वास्थ्य, ये तो हर घर में जरूरत है, हर वर्ग को जरूरत है। तो मैं यही कहना चाहूंगा इस राजनीतिक चौपाल की चर्चा में, यही कहना चाहूंगा कि दिमाग खोल के, दिल को खोल के पूरा गांव वोटिंग करे इन बातों के प्रति कि ये सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है, मजदूर, किसान, हर वर्ग इनसे त्रस्त है। तो मैं यही अपील करता हूं। सर, भाई साहब बोल रहे हैं कि ये बरगलाने का काम कर रही है। पीछे आपने देखा होगा 8500 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट, कोई एक भी महिला, पुरुष, बच्चा, किसी के भी, एक महिला के, किसी लड़की के किसी अकाउंट में 85 रुपए आए हो तो एक भी बता दो कि किसी का आए। झूठ के नाम पे हमेशा खाया है, देश को डुबोया है और डुबोते रहेंगे। इनका धंधा है पुराना। 85,000 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट, 8500 रुपए
वो इतना बड़ा पर्चा बना बना के हर घर में गए और जा करके ये बोले कि 8500 रुपए 5 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इससे बड़ी झूठ क्या होगी? और आपको चाहिए तो वो पर्चा मैंने संभाल के रख रखा है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से वो दिखा दूंगा आपको कि उसमें क्या वर्डिंग लिखे हुए। मीडिया के पास में भी संभालने के लिए बहुत कुछ है। 15 लाख फटाफट खाते में आने चाहिए। जो 15 लाख रुपए का है, आप उसका एक भी ये वर्डिंग बता दो कि जो स्विस बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा था, उनका वर्डिंग मोदी जी का ये था कि जो आप उसके अंदर, आप मीडिया से हो, आपको सब पता है, उसके अंदर ये दिखा दो कि मोदी जी ने ये बोला हो कि भी 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डलवा दूंगा। उन्होंने ये बोला था कि जो काला धन कांग्रेस ने इकट्ठा कर रखा है और जो भी ऐसे भ्रष्टाचारी हो, चाहे कोई भी हो, जो पैसा जमा कर रखा है, यदि वो पैसा देश के अंदर लाया जाए तो हर आदमी को 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। ये वर्डिंग थे सर, ना कि 15 लाख रुपए डलवाने का कहा था। और उसको घुमा करके कांग्रेस ने राजनीति, झूठे लोग और ये बवंडर रचाने का काम करा, तो वो चीजें संभव नहीं है। लोग जागरूक हैं, हर चीज देख रहे। 8500 रुपए भी है, वो 15 लाख रुपए वाला भी है, हर कोई बोलता है। अब बोल रहे हैं कि SYL का, कांग्रेस की सरकार होते हुए भी वो मतलब लेके नहीं आ पाए SYL का पानी। अब SYL का नाम लेते हैं तो सन्नाटा लगता है, समझ में ही नहीं आ रही है। ये भी यूं कहते हैं कि ये सरकारें बदल गई। ऊपर मनमोहन सिंह हरियाणा में उड्डा, और वो अमरिंदर पंजाब के अंदर क्यों नहीं आए पानी? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया भी नहर खुदावर बनाओ, तीनों सरकार एक, अब नहीं जाए। बंसीलाल ने खुदा भी है वो बुरवादी, और ये भी अब पंगा उठावे, ये भी उठे तो केजरीवाल है, पूरा न्यारा है, ऊपर न्यारा है, तो किस तरह पानी आओगा? SYL का तो नाम ही लेना छोड़ दो, क्योंकि अब भगवंत मान कह रहे हैं हरियाणा छोटे भाई को पानी दे दो, उसका हक है। और जो सुनीता केजरीवाल कह रही है हरियाणा का बेटा जेल में, इसी केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा का हक ही नहीं है पानी पे। कोर्ट का फैसला आया हुआ, उसको भी ये कहा कि हरियाणा का हक ही नहीं है। आज बोल रहे हैं मुझे हरियाणा बेटा। और रही बात ये मुआवजा और बीमा की, अभी 2023 का 7800 रुपये आया हमारे बिहार एकड़ का, और 21 में 22 में कभी 18,000 कभी कुछ बीमा आया है। बीमा नहीं करवाया उनका मुआवजा आया। किसान है जी ये भी। हाँ जी, मैं अभी जो युवाओं की बात चल रही थी, और ये मेरे भाई भी कह रहे थे एक बात, ये देखो बरमाना और भटकाना इसको कहते हैं कि राहुल गांधी किसी पद पर नहीं बैठा, नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठा है, वो राजशाही चला रहा है। हरियाणा में मुख्यमंत्री बीजेपी का है, ये कहते हैं कि 8500 फटाफट, और वे 15 लाख खटाखट कहता है, वे कट गई। वो एक जुमला था, और अब जो घोषणा कर रहा है मुख्यमंत्री, वो भी जुमला है। ये लोग लोगों को भरमा रहे हैं। हमारा युवा साथी हमारा युवा साथी जिसकी जॉब की तो इन्हें कह दी वो है 20-25 हजार वाली, क्योंकि नौकरी तो इन्होंने तोड़ी दी युवा की, लेकिन उसको अभी तक जुआन नहीं करवाया। ये रहा उसका पिताजी, ये है बताइए भाई का लड़का 5 महीने हो गए जी, ग्रुप डी में लगे थे। बात सुनो जी, एक 10,097 बच्चे लगे थे, जिसमें 5 महीने हो गए। आज 5 महीने हो गए, लेकिन सैलरी कौन मिली है ना, डिपार्टमेंट मिले अभी तक। ये नहीं पता 5 महीने हो गए कि किस डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं, आज 5 महीने हो गए, आज लग ये नहीं पता किस विभाग में है, ना सैलरी मिली, ओवर टाइम काम करवा रहे हैं, रेगुलर बुलवा रहे हैं। हरियाणा ग्रुप डी में लगे थे सर, हम 14 मार्च की ज्वाइनिंग है, और आज देख लो 16 तारीख हो गई है, आज तक एक भी तनख्वाह नहीं मिली है, कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला है। पहले इन्होंने लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगा दी, उसके बाद पंचायत विभाग में ड्यूटी लगा दी, अभी नगर निगम में ओवर टाइम काम करवा रहे हैं, ओवर टाइम काम करवा रहे हैं अभी तक, और 5 महीने से ऊपर हो गया, कोई सैलरी का कुछ मैटर नहीं है, अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला है। और ये बोल रहे हैं कि इतना रोजगार दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज मैं खुद खड़ा हूँ, मैं पेपर दिया, मैंने मेहनत की है और लगा हूँ अपनी मेहनत से। ये बोले खर्ची पर्ची से लगे, कोई खर्ची पर्ची नहीं चल रही है। खर्ची पर्ची में किसी को सैलरी तो मिलती थी, मेहनत करके लगे हैं, 5 महीने हो गए, एक पैसा नहीं मिला है, खुद की जेब से खर्चा लगा रहे हैं। इतना ज्यादा आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं। एक बच्चे ने तो जो अभी हरियाणा ग्रुप डी में लगा था 2018 में, उसने सुसाइड भी कर लिया था इसी वजह से, क्योंकि उसको ना तो विभाग मिला, ना सैलरी मिली। और अभी जैसे 1526 बालक है स्पोर्ट्स वाले,
जिनको ये नहीं पता कि वो लगेंगे या नहीं लगेंगे। ज्वाइन करवा रखा है 5 महीने हो गए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो लगेंगे या नहीं लगेंगे, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने ग्रेडेशन बनाई थी स्पोर्ट्स वालों की, और ग्रेडेशन बना के और इन्होंने वो जैसे बोला कि 10% रिजर्वेशन देंगे हरियाणा ग्रुप डी में। 10% के हिसाब से इन्होंने 15,026 बालक जो स्पोर्ट्स वाले थे उनको ज्वाइन करवा दिया, लेकिन अभी 297 बालकों को ज्वाइन करवाया इन्होंने स्पोर्ट्स वालों को, बोला बाकी का अभी वेरिफिकेशन चल रहा है। अभी 5 महीने हो गए, अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ। और अक्टूबर 2023 में 21 और 22 तारीख को 21 और 22 अक्टूबर को पेपर हुआ था, उस टाइम से लेकर अभी तक इनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है। ये भी नौकरी लगा रखा है अभी खुद लगा हुआ हूँ मैं, 5 महीने हो गए, आप बताओ। अभी 5 महीने से रेगुलर जा रहा हूँ मैं। मेरा खर्चा नहीं लग रहा है क्या? खर्चा लग रहा है कि आपने नहीं? ये कहा कि बिना पर्ची खर्ची के। आजो फुल साहब थोड़ा सा इसका भी स्पष्टीकरण कर दीजिए। खड़ा हूँ इधर। ऐसा है, देखो अब ये भाई है, ये भी गांव से है, लेकिन अब इसने बताया कि भाई जो मेरा मतलब जाके और हटा रखे हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, लेकिन उसके लिए कोई चीज के लिए कोई अटकल आ जाती है तो उसके लिए समय तो लगेगा ना। समय कितना आप समय वेट, मतलब आप पहली बात तो ये है कि मैं इतना कहूंगा भाई से कि हम कोई भी चीज है, किसी चीज के अंदर ऐसे ऐसे भी केस थे जो 10-20 साल तक भी चले हैं, पीछे पुलिस के भी लगे हैं, लोग जो हटे हुए थे वो भी लगे हैं, लेकिन वो ज्वाइनिंग हुई है तो कुछ समय लग जाता है, किसी कारणवश हो जाता है, और लगाने वाले लोग हैं, हम में और आप में कोई भी हो सकता है, वो लोग लगा लेते हैं। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, लगे हमें भी कोई बात नहीं, ये भाई लगे बहुत अच्छी बात है, हम तो इसके साथ में गाँव का। साल 5 महीने से कौन सी नौकरी ऐसी है जिसमें 5 महीने से तनख्वाह और विभाग भी नहीं मिला सर। नहीं अभी जो देखो, पहले मैं बताऊं, सच्चाई तो ये भी है कि इस लड़का ये लगा हुआ था, मेरे को पता भी नहीं था इस बात का, कि ये इसका पता भी नहीं था मेरे को, ये सच्चाई है, मैं आपको ये नहीं है कभी ये लगा हुआ था। अब कोई चीज के में देखो, ये जो सरकार ले रही है, निर्णय ले रही है, 5% का था पीछे, 5% वो जो आरक्षण दिया गया था, 5 नंबर का वो कर दिया, 5 नंबर जो दिए गए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने वो रोक लगा दी थी, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी केस डाला है कि भाई इनको वापिस बहाल करा जाए और इसको लागू करना चाहिए। वो दिक्कतें आ रही थी, लेकिन कोशिश में है भाई हर आदमी तक फायदा हो। ऐसा नहीं है कि भाई ये वोट नहीं देंगे, दूसरा वोट नहीं देगा, उसका काम नहीं होगा, सब बराबर काम होगा, सबका बराबर काम होगा। वोट की बात है, ये बोल रहे हैं 5 नंबर की बात है, शोषण 5 नंबर की बात है सर, इनकम वाली इनकी 5 नंबर में जिसकी मान लो कम इनकम थी और पढ़ने वाला जो बच्चा था, जो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिले थे, बगैर जिस बच्चे के कम नंबर है 5 नंबर एक्स्ट्रा लेके वो लग जा रहा है, और जो बच्चे ने रियल में मेहनत की है, पढ़ के नंबर लिए, वो रह रहा है सिर्फ 5 नंबर की वजह से। ये असंवैधानिक 5 नंबर थे, इसीलिए इसने सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हटा रखे थे ये, और ये बात है। और अभी मैं बता रहा हूँ के मामले में एक और है, सी ग्रुप वाले जो बच्चे लगे हैं, लाइनमैन लगे हैं, फायर ऑपरेटर लगे हैं, और ये लाइनमैन जैसे फायर ऑपरेटर है लगे हैं, डंगर डॉक्टर लगे हैं, तो इनका भी आज तक तसल्ली नहीं है, लगे हैं वो जॉब पे है, ठीक है, उनको सैलरी मिल रही है, लेकिन अभी केस डला हुआ है, बोले 6 महीने के अंदर अंदर इनका दोबारा पेपर लो, वरना जो लगे हुए हैं वो हटेंगे सभी के सभी। ये भी ज्यादा लंबी, अब इसमें जॉब सिक्योरिटी कहाँ से रह गई? अभी जिस बच्चे ने मेहनत की है, पेपर दिया है, अपनी मेहनत से लगा है, आज उसको ये सिक्योरिटी नहीं है कि वो जॉब में रहेगा या नहीं, कहाँ से सिक्योरिटी? आप देख लीजिए, कितना त्रस्त है ये युवा, मानसिक परेशानी भी होती है। सुन लीजिए आप, अग्निवीर योजना इन्होंने बनाई, हमारे फौजी साहब तो 28 साल वाली नौकरी करके आ रहे हैं जी, इनका सम्मान है, लेकिन क्या ये 3 साल की ट्रेनिंग देके हमारे बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं? वहां गोलियों के बीच में डाल देते हैं। सरहद पर कौन अड़ता है? फौजी अड़ता है देश का। उस फौज की नौकरी को भी इस सरकार ने उसका निजीकरण के तौर पर 3 साल लागे हमारे युवाओं को भटकाने और भरमाने का काम किया। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि हर वर्ग को भरमाने और भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, जो कि अब हरियाणा में तो बिल्कुल भी इनकी ये बात नहीं चलेगी। लोग इनका विरोध करेंगे और इनके खिलाफ वोटिंग करने का काम करेंगे। देखो सर, मेरा बेटा भी अग्निवीर के अंदर लगा हुआ है, हम बिल्कुल खुश हैं। ये बेटे की फोटो है और लद्दाख के अंदर है और बहुत खुश है, कोई दिक्कत नहीं हमें। योजना सरकार लेके आई है, हम उसका आदर करते हैं। किस प्रकार से लेके आई है, क्या सोच है,
चाइना है, अदर देशों के अंदर भी ये रूल रेगुलेशन है, लागू कर रखे हैं। कांग्रेस सरकार का ही ये अग्निवीर योजना है। आप देख लीजिए, आप मीडिया के अंदर जा करके आप देखोगे, आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो कांग्रेस की ये योजना थी अग्निवीर, सिर्फ लागू अभी बीजेपी ने किया है। अब उसको किया है तो विरोध भी यही कर रहे हैं। ये नया सिस्टम है, इनका जुमला अलग ही प्रकार का है जो समझ से बाहर है। ये खुद फौजी साहब है, ये खुद फौजी है। मैं ये झूठ बोलने का काम, ये खुद फौजी साहब है, खुद फौजी हो गए। इसका भितरला जाना है बिल्कुल 3 साल खातर ला गया, 28 साल खातर ला गया। हमारे दिल में इसके प्रति सम्मान है, लेकिन 3 साल तोड़ के सेना को करना और हिंदुस्तान की सेना को बदनाम करने का काम करना। और खासकर एक बात और कहना चाहूंगा, सेना में कौन जाता है जी? किसान और मजदूर का बच्चा, और कोई नहीं जाता। उनका जॉब छीनने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार ने। इसलिए युवाओं में भी विद्रोह है, मजदूर वर्ग में भी विद्रोह है, किसान वर्ग में भी विद्रोह है, जो हमारे छोटे दुकानदार हैं उनमें भी विद्रोह है। हर वर्ग में इनका विद्रोह है। मिलिट्री को जो कराने का काम और जो मिलिट्री को काम करियो ना मोदी ने, वो बहुत जोर को काम करियो है। दोस्तों, ये परिचर्चा राजनीतिक चौपाल और बहुत सारे मुद्दे इसमें सम्मिलित हो गए थे। आपको कैसा लगा इस पूरी परिचर्चा को सुन के? अगले गांव में फिर आपसे रूबरू होंगे और लोगों से खुल करके खुले मंच पे बात रखेंगे। राजनीतिक चौपाल माहौल किसका कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए पीएमएफ न्यूज से। मैं रण सिंह पवार।